श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम श्री गौरीशंकराय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। हरि ओम तत्सत। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग प्राणी। हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सब संत भक्तों ऋषि मुनि महापुरुषों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त माताएं बहनों गुरु भाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम। हरि ओम तत्सत। संत शिरोमणि सदगुरुदेव अनंत परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड से अयोध्या धाम, आपके आश्रम का नाम है गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड के सामने सदगुरु भगवान का जन्म हुआ था 12/2/1893 ईस्वी को। आप महासमाधि लिए थे 31/12/1984 ईस्वी को। विश्व के अद्वितीय ब्रह्मलीन संत थे सदगुरु श्री बड़े महाराज जी, जिनके समक्ष देवी देवता हर धर्म के पैगंबर व सिद्ध संत नित्य ध्यान में तथा प्रत्यक्ष प्रकट होकर बातें करते तथा आध्यात्मिक पद लिखवाते थे। उन्होंने अपने गुरुदेव की अत्यंत कठिन सेवा की तथा गुरुदेव की 5 आज्ञाओं महावाक्यों का आजीवन पालन किया। अयोध्या में रहना, चाहे तहाँ पर कोई जमीन दे तो न लेना, मरे पर पास में कफन को पैसा न निकले, कोई मारे तो हाथ न चलाना, किसी से बैर न करना। अनेक वर्षों से सोए नहीं वे सदा अनहद नाद को सुनते रहते थे। अनहद नाद उसे कहते हैं जो भगवान के दिव्य धाम में बाजा बजते हैं, उसे अनहद नाद कहते हैं। अतः भक्त जन स्लेट अथवा कागज पर लिखकर सदगुरु श्री बड़े महाराज जी से प्रश्न पूछते थे। तत्पश्चात गुरुदेव अपने श्रीमुख से उनकी शंका समाधान करते उपदेश देते थे। श्री बड़े महाराज जी वे करुणा के सागर थे तथा सदा नंगे पैर चलते थे, कहीं कोई जीव मर न जाए। उनका जीवन अत्यंत ही सरल व सादा था। सिर्फ एक अचला धोती पहने 12 मास एक सादी लकड़ी के तख्त पर सुबह से रात तक बैठते तथा भक्तों को कल्याण मार्ग बताते थे। हरि ओम तत्सत। सदगुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज सभी धर्मों को मानते थे। उनके भक्त हर धर्म व जाति के थे, कोई भेदभाव नहीं था। हिंदुओं को देवी देवताओं के मंत्र, मुसलमानों को कलमा व नमाज पढ़ना, सिखों को उनकी गुरु परंपरा के अनुसार उपदेश व ईसाइयों को उनके धर्म के अनुरूप मार्ग बताते थे। वे कहते थे कि भगवान भाव व प्रेम के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। उनका मुख्य उपदेश था सादा भोजन, सादा कपड़ा, अपनी सच्ची कमाई का अन्न तथा अपने को सबसे नीचा मान लेना। कोई व्यक्ता बेकसूर गाली दे, धक्का दे, उसके हाथ जोड़ देना। वे कहते थे मान अपमान फूंक दो, तब भगवान की गोद में जाकर बैठ जाओगे। जो भगवान को सब कुछ सौंप देता है, भगवान उससे बड़े खुश रहते हैं। जिसको भगवान का सच्चा भरोसा है, उसे तकलीफ कैसे हो सकती है। सेवा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिना बुलाए जाकर सेवा कर आओ, जितनी शक्ति हो बस भजन हो गया, बुलाकर जाने से कट जाता है।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। भक्त भगवान चरितावली से मानसरोवर कैलाश से एक संत की कथा लिखे हैं सदगुरु भगवान। यहाँ एक सिद्ध रहते थे। अरसा 50 साल का हो गया, तब वे 250 वर्ष के थे। अब उनकी उम्र 300 वर्ष की है। एक साधु ने एक ठाकुर को बताया था। उनके चिन्ह और रंग बहुत गोरा है, शरीर मोटा है, उनके दोनों पैरों की अंगुलियां नहीं हैं, अंगुली उनकी बर्फ में गल गई हैं, ऐसा मालूम होता है किसी आरी से काट डाली है। उनको जाड़ घाम और भूख प्यास नहीं लगती, सिर्फ एक लंगोटी व सोटा एक मोटा अपनी मुट्ठी भर का है, उसमें लोहे की मुद्री लगी है। ठाकुर संतों के प्रेमी हैं। वे आए। कई दिन सरजू किनारे किनारे सवेरे, फिर 2 बजे तक सूर्यास्त तक तलाश किए। फिर कहा जब तक दर्शन न होंगे तब तक घर न जाएंगे। एक बूढ़े पंडा ने पूछा, तुम क्या कई दिन से तलाश कर रहे हो? तो ठाकुर ने हाल बताया। पंडा ने कहा, हमने देखा इस रंग रूप के हैं, पर हम यह नहीं जानते कि वे संत हैं। भीड़ में सरजू में घुसकर उस पार चले जाते हैं। तुम्हारा भाव होगा तो जरूर मिलेंगे। हमसे भी बताना, जब मिलें तब बताना संत हैं या नहीं। पर पूछने पर बतावेंगे तब पता चलेगा। उनका मन उन पर लग गया। एक दिन 3 बजे सरजू किनारे बैठे थे, अपने पैर धो रहे थे। ठाकुर ने पैर छू लिया तो उन्होंने कहा, अरे राम राम, तुमने हमारे ऐसे अपाहिज के पैर छू लिया? तब ठाकुर ने कहा, हम एक साधु ने बताया था। तो उन्होंने पूछा, तुम क्या चाहते हो? संत जी ने पूछा। तब ठाकुर बोले, जब हमारी इच्छा हो तब हमें दर्शन हो जाया करें। तो कहा, ऐसा ही होगा, जाओ। फिर पंडा से ठाकुर ने बताया। वह पंडा उम्र 70 की होगी, हमारी परिचय का था, श्री बड़े महाराज जी के, दुर्गा जी का भक्त था। हमसे उसने बताया। हम गए तो उनके पैर छुए तो हंसे। कहा, तुम तो सिद्ध संत के कृपा पात्र हो, तुम्हारे पैर हमें छूना चाहिए। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, संत भगवान को जानकर उनका रूप हो जाते हैं, इससे हमने छुआ है। संत भगवान में कोई अंतर नहीं है। तब हमसे कहा, अयोध्या सिद्धों की सराय है, यहाँ लाखों युग के संत हैं, राजयोगी, सहज समाधि वाले, प्रेम योगी, लय समाधि वाले, शून्य समाधि वाले, जड़ समाधि वाले कम हैं। हम मानसरोवर कैलाश के पास से चले आए हैं। यहाँ सिद्धों से राजमार्ग का भेद पाकर साधन करके सहज समाधि प्राप्त किया, प्रेम समाधि जाना। रात 2 बजे बहुत संत स्नान को आते हैं, उनके सत्संग से सब प्राप्त हो गया। सरजू जी में एक दूध की तरंग आती है। संत जो पीते हैं वे अपना अपना पात्र भर लेते हैं। मानसरोवर कैलाश तिब्बत की तरफ हठयोगी बहुत हैं, राजयोगी नहीं हैं। हठयोग हमने सीखा। एक संत वहाँ 850 वर्ष के हैं कैलाश मानसरोवर में। नंगे रहते हैं बर्फ पर और बर्फ खाते हैं। हठयोग में हमें कोई आनंद नहीं मिला। 1 दिन की समाधि से 10 दिन की आयु बढ़ जाती है, तमाम सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती, शरीर अजर अमर हो जाता है। यहाँ पर शुद्ध भाव से रहे, किसी से द्वेष न करें, अपना तकलीफ सह ले, दूसरे को आराम दे, जब पाठ पूजन कीर्तन कुछ न करें तो चौथे बैकुंठ में पहुँच जाएं। यह सब पुरीन में श्रेष्ठ है। भगवान भरत जी, लखन लाल, शत्रुघ्न जी का अवतार यहाँ हुआ है। चारों शक्ति साथ में है, 84 कोष में हर जगह विराजमान है। अपना मन शुद्ध, अपना
मन शुद्ध हो तब भाव शुद्ध हो जाए, वही दृष्टिगोचर कर सकता है इस पुरी का प्रभाव। जानने वाले शंकर जी, हनुमान जी, शेष, शारदा, गणेश जी, काली जी, दुर्गा जी ने बहुत विस्तार से कहा है। उसके लिखने में महीनों लग जाएंगे, तुम लिख नहीं सकते, शरीर कमजोर है, सर में गर्मी बढ़ जाती है। इसी से हम थोड़ा कहकर बंद कर देते हैं। श्री गुरुदेव भगवान की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, सब संत ऋषि मुनियों की जय। सतगुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी, जो भी मन कर्म वाणी से गलती हो गई अज्ञानी बालक समझकर आप क्षमा करने कृपा करें। श्री सीताराम चंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बनकर